नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सौरा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो साथियों, अपन बात कर रहे थे हिंदी में वर्णमाला और वर्णमाला में अब तक स्वर है, व्यंजन है, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ है, तालु है, मूर्धन्य आदि जो वर्ण के बारे में सारी बातें अपन ने पीछे वाली वीडियो में बातें कर ली थी। अब देखो अपन वर्णों की बात कर रहे हैं कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर। देखो कौन कौन से हैं। देखो कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। देखो साथियों, जब भी अपन किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के साथ यदि कंपन उत्पन्न होता है तो वो किस आधार पर बांटेंगे? कंपन के आधार पर। तो इसमें दो भागों में बांट दिया। वो कौन कौन सी? देखो, एक होता है घोष, घोषीय वर्ण, और एक अपना होता है अघोष, घोष और अघोष। अब देखो घोष, घोष का अर्थ क्या होता है? नाद या गूंज। नाद या गूंज। घोष का अर्थ क्या होता है? नाद या गूंज। जब भी अपन किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो बोलते समय क्या होगा? कंपन उत्पन्न होगा। तो वो कौन से होंगे? अपने घोषीय वर्ण। और यदि जिन वर्णों का अपन उच्चारण करेंगे तो यदि कंपन उत्पन्न नहीं होता है वो कौन से वर्ण होते हैं? अपने अघोष। अघोष, इसमें क्या है? अ क्या है? उपसर्ग है। अ क्या है? उपसर्ग। और घोष का विलोम क्या होता है? अघोष। जिसमें गूंज उत्पन्न होती है वो घोष, और जिसमें गूंज उत्पन्न नहीं होती होते वो कौन से? अघोष। तो देखो ये हो गया अपने घोष और अघोष। इस प्रकार कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांट दिया, घोषीय रूप में और अघोष के रूप में। अब देखो घोषीय वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो देखो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्लस में देखो कौन से आएंगे अपने? ये, रे, ले, व, और प्लस में 11 स्वर। इस प्रकार ये अपने होते हैं घोषीय वर्ण। देखो अब आगे, तो घोष मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ये, रे, ले, व, और इसमें एक है और है भाई। कौन सा है? ये भी किसमें है? घोष में शामिल होता है। और 11 स्वर। इस प्रकार टोटल अपने घोषीय वर्ण कितने होते हैं? 31 होते हैं। कितने? 31। कुल घोषीय वर्णों की संख्या पूछे कितनी होती है? 31। अब देखो एक छोटी सी बात है, जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक का नवीन हिंदी व्याकरण, उसमें 30 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 30। जो कि वहां पर भी 31 दे रखे हैं वैसे तो, पर काउंटिंग में करते तो वहां पर संख्या 30 लिखी हुई है, जो कि क्या है? गलत है। वो एक त्रुटि है, जबकि वहां पर भी 31 ही है। देखो किस प्रकार 31, इसके बारे में देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो लिख दो इनको, ग, घ, ड़, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। अब देखो साथियों, इस प्रकार हमारे 15 तो ये हो गए। कितने हो गए? 15। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण मतलब 3-3 हो गए ना, तो कितने हो गए? 15 ही तो ये हो गए अपने। और 5 ये, रे, ले, व, 5 हमारे ये हो गए। अब देखो साथियों, इनको वैसे तो पूरे को अर्धस्वर बोलते, अगर साथ में आएंगे तो इनको अर्धस्वर बोलेंगे। और वैसे देखो ये और वह, ये और वह, ये कौन से होते हैं? हमारे अर्धस्वर। इनको किस में शामिल किया गया है? अर्धस्वर में। और जो रे है, कौन सा रे? इसको बोलेंगे परकंपित। कौन सा? परकंपित वर्ण। तो परकंपित वर्ण या लुंठित। और एक होता है लय। कौन सा? लय। इसको बोलेंगे अपन पार्श्विक। कौन सा बोलेंगे? पार्श्विक। तो पार्श्विक वर्ण लय, परकंपित रे, और अर्धस्वर ये वह। तो ये अपने ये रे लय भी किस में शामिल होंगे? घोष में। और एक कौन सा अपना? इसमें है भी शामिल है, ये प्लस 11 स्वर। देखो इनकी काउंटिंग करो, 15 तो हमारे कौन से हो गए? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस 5 हमारी ये लव और एक है, 5 हमारी ये हो गई और 11 स्वर हो गए।
इस प्रकार देखो उनको काउंटिंग करेंगे टोटल तो कितने आएंगे, 31 वर्ण आएंगे। कितने आएंगे, 31 वर्ण। तो भाई इस बात को बिल्कुल खास तौर पे याद रखना। अगर अपन नवीन हिंदी व्याकरण की बात करते हैं वहाँ पर 30 दे रखे हैं, जबकि काउंटिंग करते हैं तो कितना आता है इनका मान, 31 आता है। तो घोष वर्ण कितने मानेंगे अपन, 31। और घोष का अर्थ क्या होता है, नाद या गूंज। अब देखो इनको याद कैसे रखें, देखो घोष नाम है ये, क्या, घोष। देखो ये गै बना हुआ है, इस गैस को यहाँ से तोड़ो तो ये गै, इसका उल्टा कर दो, क्या बनेगा, इस गै को मैंने उल्टा किया 3 आ गया। तो टोटल कितने हो गए, 31। और वैसे कैसे याद रखोगे, 3 है तो तीसरा चौथा पांचवा, यदि 3 है तो तीसरा चौथा पांचवा। इस प्रकार अपन याद रख सकते। ये अपन हमारे हो गए घोषीय वर्ण। अब देखो अपन बात करते हैं अघोष वर्ण। कौन से, अघोष वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते तो मतलब गूंज उत्पन्न नहीं होती, वो कौन से होते हैं, अघोष वर्ण। देखो इनके बारे में, अघोष वर्ण ये कौन से, देखो पहला दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्लस में देखो कौन सा आएगा, श, श, स। और जो है भाई, इस है को किस में शामिल किया अपन ने, घोषीय वर्णों में शामिल कर लिया। इस प्रकार देखो पहला दूसरा और श, श, श ये किस में आएंगे, अघोष में। देखो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। देखो हमारे 10 ये हो गए, कितने हो गए, 10 तो हमारे हो गए जो वर्णमाला में दे रखे अपने। प्लस में देखो 3 ये हो गए, से, श, ये हो गए। टोटल कितने हो गए, 10 और 3 13। तो हमसे पूछे कि अघोष वर्ण कितने होते हैं हिंदी में, 13। कितने होते हैं, 13। और घोष 31। तो अघोष 13 और घोषीय वर्ण 31। टोटल इनका योग करेंगे तो 31 और 13 कितने आ जाएंगे, 44। 31 और 13 आ गए हमारे 44 वर्ण। तो 31 होते हैं वो तो घोषीय वर्ण और 13 होते हैं वो अपने अघोष। तो इस प्रकार अपन बिल्कुल कंपन के आधार पर इनको समझ सकते हैं। तो घोष और अघोष के बारे में उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं श्वास वायु के आधार पर वर्णों को किस प्रकार बांटा गया है। तो देखो श्वास वायु के आधार पर वर्णों को बांटा कितने भागों में, इसको भी 2 प्रकार से बांट दिया भाई। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। वो देखो कौन कौन से हमारे, एक होता है अल्प प्राण। कौन सा, अल्प प्राण। एक कौन सा अपना, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो श्वास वायु के आधार पर देखो साथियों, जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो श्वास लेते हैं उस श्वास के साथ वायु कई बार कम मात्रा में निकलती है, कई बार ज़्यादा मात्रा में निकलती है। जो कम मात्रा में निकलती है वो हमारे होते हैं अल्प प्राण, और यदि श्वास वायु के साथ ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है वो होते हैं महाप्राण। तो देखो अल्प प्राण में क्या होगा, वायु क्या कम मात्रा में बाहर निकलेगी, वायु कम मात्रा में बाहर निकलेगी, और इसमें क्या होगा, वायु ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेगी। तो जिन कई बार अपने से पूछ सकते हैं कि किस में वायु ज़्यादा मात्रा में निकलेगी, कम मात्रा में, तो अल्प प्राण में या महाप्राण में। तो अल्प प्राण में मतलब उच्चारण करेंगे तो क्या होगा कि वायु कम मात्रा में निकलेगी और महाप्राण में ज़्यादा में। अब देखो अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। प्लस हमारे ये, र, ल, व, प्लस सभी स्वर, सभी स्वर। इस बार देखो भाई ये, र, ल, व है को अल्प प्राण में शामिल नहीं किया गया, जबकि घोष में क्या है, शामिल किया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रख लेना। अब देखो इनकी बात करते हैं तो इनका मान टोटल कितना होता है, 30 होता है। तो अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई।
तो हिंदी में अल्प प्राण कितने माने हैं? 30। देखो किस प्रकार माने हैं, पहला तीसरा पांचवा वर्ण, तो क ग ड़ च ज इ ट ड ण त द न प ब म। देखो साथियों, ये हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आ गया। तो कितने हो गए? 15 तो हमारे ये हो गए, और ये रह लवे 4 ये हो गए, ये रह लवे 4 ये हो गए, प्लस और 11 सवर हो गई। तो 15 4 19, 19 और 11 कितने हो गए टोटल? 30। इस प्रकार अपन अल्प प्राण को भी आराम से समझ सकते हैं। अब देखो उनको याद रखने के लिए देखो, जो ये नाम, इस शब्द को उठाओ यहां से, क्या नाम है? अल्प प्राण। इसको छोड़ो एक बार, अल्प मीन्स थोड़ा। अब देखो इसको पकड़ो, यहां पे ए लिख दिया, ल लिख दिया और प लिख दिया। मतलब स्वरों की बात करते तो स्वर में ए क्या है? पहला स्वर आता है, तो ये हो गया एक। ल मतलब देखो ये ल है, इस प्रकार लिखा हुआ है, ये ल क्या है? इस ल को अपन क्या मान सकते हैं? 3 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 3। और पै का मतलब पांचवा, तो पहला तीसरा पांचवा किस में आएगा? अल्प प्राण में आएगा, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। तो इस पर शब्द के आधार पर इनको अपन याद रख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन महाप्राण की। देखो महाप्राण, तो जिन वर्णों का अपन उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु के साथ ज्यादा मात्रा में निकलती, वो होंगे हमारे महाप्राण। अब महाप्राण में देखो कौन सा आएगा, कौन कौन से रह गए? देखो दूसरा और चौथा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा आएगा? महाप्राण में माना जाएगा। प्लस स श और एक है इसमें शामिल होगा महाप्राण में। देखो तो पहला दूसरा, तो कौन कौन से देखो, देखो ख ग आएगा भाई, देखो यहाँ पे छ ज ठ ड थ द फ भ। ये हमारे हो गए कितने? 10। ये हो गई, कितने हो गए? 10। और प्लस में 4 ये हो गए, कौन कौन से? श और एक है, तो 10 प्लस 4 टोटल कितने हो गए? 14। तो महाप्राणों की संख्या पूछी कितनी बताओगे? 14। और अल्प प्राणी बताओगे तो कितनी? 30। 30 और 14 44 हो गई। इस प्रकार अपन श्वास वायु के आधार पर भी अल्प प्राण और महाप्राणों को बता सकते हैं कि अल्प प्राण 30 होते हैं और महाप्राण 14 होते हैं। अल्प में मतलब पहला तीसरा पांचवा, ये रह लव है, और सभी सवर किस में शामिल होंगे? अल्प प्राण में। अल्प मीन्स थोड़ा। और महाप्राण में जिन वर्णों में उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा, मतलब कौन कौन से? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, और 4 अपने जो आगे वाले श है, ये आ जाएंगे किसमें? महाप्राण में। तो इस प्रकार अपन श्वास वायु के आधार पर भी वर्णों का विभाजन कर सकते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं। कौन से? अनुनासिक। देखो अनुनासिक वर्ण। देखो जिन वर्णों का अपन उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय अपने नाक का सहारा लेना पड़ेगा, नाक के संयोग से बोले जाएंगे। वो कौन से होंगे? अनुनासिक वर्ण। जैसे देखा ए, इसमें चंद्र बिंदु लगा दी और ई, और चंद्र बिंदु लगा दी ई, मतलब ऊ, और इस पे लगा दिया चंद्र बिंदु ऊ। मतलब जिन वर्णों का अपन उच्चारण करेंगे और उसमें नाक का सहारा ले रहे हैं तो वो अपन किसमें मानेंगे? अनुनासिक वर्ण। तो इस प्रकार देखो साथियों, अपन ने वर्णों से संबंधित सारी बातें थी वो कर ली थी। देखो जो पहला वीडियो उसमें अपन स्वर और व्यंजनों के बारे में बात कर ली थी कि स्वर व्यंजनों को किस प्रकार बांटा, स्वरों को कितने भागों में बांटा, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा। दूसरे था वो वर्ण उच्चारण के आधार पर, वर्ण उच्चारण स्थान के आधार पर अपन ने पढ़ लिया था। कंठ्य वर्ण है, तालुव्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण, इनको अपन बिल्कुल आराम से समझा था। अब देखो आज अपन जो बात की है वो कंपन के आधार पर और श्वास वायु के आधार पर इनसे संबंधित सारी बातें
कर ली। अब देखो साथियों, वर्ण से संबंधित जो सारी बातें थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट वाला वीडियो है उसमें अपन बात करेंगे जो वर्ण विचार इससे संबंधित जो पटवार है, SI है, रिट है, इनमें जो क्वेश्चन पीछे के जो आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन अपन लेके आएंगे और आगे वाले वीडियो में इनसे बातें करेंगे। तो देखो साथियों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।